नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण आपके अपने शानदार यूट्यूब चैनल विजिलेंट हंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जैसे अल्फ़ाबेट का सीरीज़ चल रहा है तो उसके अगले सीरीज़ को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इससे पहले कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो वीडियो लगातार डाली जा रही है आपके लिए वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। तो अल्फ़ाबेट का आई थिंक 4 पार्ट हमने कर लिया है, आज उसका 5वां पार्ट होगा। एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अल्फ़ाबेट के चैप्टर से, उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ना छूट पाए। क्लियर है? तो कहाँ तक हमने किया था? हमने अल्फ़ाबेट का यूजुअल ऑर्डर कर लिया था। ध्यान से सुनिएगा, यूजुअल ऑर्डर उसको कहते हैं ABCD बिल्कुल सीधा लिखा रहता है। फिर हमने कर लिया था उसका रिवर्स ऑर्डर और हमने कर लिया था फर्स्ट हाफ रिवर्स। आज हम उसका करेंगे सेकंड हाफ रिवर्स। सेकंड हाफ रिवर्स का मतलब क्या होता है कि मैंने कहा था कि अल्फ़ाबेट 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक पार्ट होता है A से लेकर M तक, दूसरा पार्ट होता है N से लेकर Z तक। तो इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि अगर पहला पार्ट उल्टा कर दिया जाए और दूसरा N से Z तक सीधा रहे और तब क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और आज हम देखेंगे कि अगर पहला पार्ट बिल्कुल सीधा रहे यानी A से M तक नो चेंज और N से Z उल्टा कर दिया जाए फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट किया जाता है, इस पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज उसका नाम हम रखेंगे सेकंड हाफ रिवर्स। देखते हैं सेकंड हाफ रिवर्स का। चलिए दोस्तों, फोकस करते हैं। फोकस अगर आप ध्यान से करेंगे, ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस 2 4 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगी। चलिए, इस टॉपिक का नाम क्या मैंने लिखा है? सेकंड हाफ रिवर्स। सेकंड हाफ रिवर्स का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेट का सेकंड हाफ। अल्फ़ाबेट का सेकंड हाफ कहाँ से कहाँ तक होता है? NOPQRSTUVWXYZ और A से लेकर M तक के फर्स्ट पार्ट होता है। तो इसके पहली वीडियो में हमने बताया था कि पहला पार्ट यानी A से M तक जब उल्टा होता है और सेकंड पार्ट सीधा होता है फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। यहाँ हमने क्या किया है कि सेकंड हाफ को उल्टा कर दिया है और फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया हमने? सीधा रहने दिया। अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन जो पूछा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्यायांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी ये जो चीज़ें हैं ना एग्जाम में आपकी दी रहेंगी, एग्जाम में दी रहेंगी तभी आप इस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा, सिर्फ ये लिखा रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाहिनी और चौथा अक्षर क्या होगा, तब तो यूजुअल ऑर्डर में पूछा है यानी अंग्रेजी के बिल्कुल सही क्रम में पूछा है। लेकिन यहाँ कन्फर्म लिख दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्यायांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें के दाहिनी और चौथा अक्षर क्या होगा। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? बाएं से 15वें के दाहिनी और चौथा क्या होगा। अब सवाल है कि इसको सॉल्व करना तो आपको पता है कि लेफ्ट और राइट जब होता है तो क्या होता है? प्लस होता है और प्लस होने पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट से 19 हो जाएगा ना। अच्छा, लेफ्ट से 19 रियल में क्या होता है? जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधा होगा तो S होता है, लेकिन यहाँ आंसर S तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेफ्ट से 19 क्या हो है दिखाई क्या दे रहा है आपको? तो लेफ्ट से 13 तक तो यहाँ है। क्लियर? 14 15 16 17 18 19 यानी यहाँ लेफ्ट से 19वां स्थान पे कौन सा आ रहा है? U आ रहा है। अब सवाल यह है कि सर इस चीज को डायरेक्टली ट्रिक से कैसे करें। अब मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसके शॉर्ट फॉर्म को मैं रख रहा हूं, ऊपर वाली चीजों को मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको बढ़िया से चीजों को समझा पाऊं। इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप चीजों को समझना जानते हैं कैसे। इतने मैं जो 4 वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने आपको सिखाया कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इसका लैंग्वेज क्या होता है मैं लिख चुका था इसके पहले, आप उसको नोट कर सकते हैं। चलिए, अब सवाल होता है कि सर अगर लेफ्ट से 13 तक क्वेश्चन आता है उसके लिए रूल क्या अप्लाई करें, जो इसके पहले वीडियो में हमने बताया भी था कि जब 2 पार्ट में बांट के पढ़ना है तो हमें अलग अलग रूल इस्तेमाल करने होंगे। लेफ्ट 13 तक में क्या रूल इस्तेमाल करें? तो एक चीज़ बताओ, अगर मान लो कि सवाल आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्यायांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। आपको पता है ये सॉल्व कैसे होता है दोस्त? माइनस होता है। सेम वेरिएबल होता है तो माइनस होता है। अच्छा, माइनस करने पे क्या आएगा? लेफ्ट से 3 आएगा। क्लियर है? लेफ्ट से 3 आएगा। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, A से लेकर M तक कोई छेड़छाड़ हुई है क्या? नहीं हुई है। तो जब छेड़छाड़ नहीं हुई है आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब A से M तक बिल्कुल सीधा लिखा है इसका मतलब 1 से लेकर 13 तक कोई चेंज नहीं होगा। यानी 13 तक, लेफ्ट से 13 तक कुछ भी आएगा सॉल्व करने के बाद तो मुझे पता हो किस ऑर्डर में है? यूजुअल ऑर्डर में है।
यूजुअल ऑर्डर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम में है, यानी हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। लेफ्ट 13 तक यहाँ आएगा तो हूबहू जैसे एज इट आंसर लिख देंगे। लेफ्ट से तीसरा स्थान किसका होता है, सी होता है, नो डाउट, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। अच्छा, अब सवाल देखो, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें सवाल कैसे पूछा था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अक्षांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें के दाहिनी ओर चौथा अक्षर क्या होगा। थोड़ा ध्यान से समझना। इसको सॉल्व करने पे हमारा आया है लेफ्ट से 19। हमने कहा कि लेफ्ट 13 तक आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। लेफ्ट 13 तक आता है तो जो जिसका स्थान होता है वही हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जैसे लेफ्ट 14, 15, 16, 17 आएगा सॉल्व करने के बाद, तो वहाँ आपको थोड़ी दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि ये द्वितीय अक्षांश क्या कर दिया है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, थोड़ा समझिएगा। लिखना चाहिए ऐसे NOPQ, ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन लिखा कैसे है, उल्टा लिखा है। तो एक चीज बताओ, लिखना चाहिए n यानी 14, लिखा कितना है 26, लिखना चाहिए 15, लिखा कितना 25, लिखना चाहिए 16, लिखा कितना 24, यानी इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम आएगा मेरे दोस्त 26 और 14 40, 25 और 15 40, 24 और 16 40। यानी एक पार्ट अगर दिया हो और दूसरा पार्ट निकालना हो तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि दोनों साइड का जोड़ कितना आ रहा है 40। तो अगर लेफ्ट से 19 हमारा है दिया है तो 40 में से जैसे 19 घटाएंगे हमारा आंसर बन के आ जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर लेफ्ट से 13 प्लस आता है, यानी लेफ्ट 13 प्लस का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो हम क्या करेंगे 40 में से आए गए लेफ्ट को हम घटा देंगे तो हम किस में पहुंच जाएंगे मेरे दोस्त, यूजुअल ऑर्डर में पहुंच जाएंगे। यूजुअल ऑर्डर का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम। तो थोड़ा सिंपल इसको सॉल्व करके देखो। लेफ्ट से आया है 19, क्लियर है। अच्छा, मैंने क्या कहा, 40 में से जो लेफ्ट का पोजीशन आ रहा है उसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो क्या आएगा 21, और 21 यूजुअल ऑर्डर में पहुंच गए, और यूजुअल ऑर्डर में 21 का स्थान क्या होता है, यू का होता है। आप खुद सोच के देखो ना, RST यहाँ लिखा होना चाहिए 19, लेकिन लिखा कितना है 21। तो अगर 19 आया है लेकिन 19 तो यहाँ नहीं लिखा ना, यहाँ क्या लिखा है 21 लिखा है, तो कैसे निकलेगा। तो इन दोनों का जोड़ जब 40 आएगा, एक दिया है तो दूसरा निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, 40 में से घटा लेंगे। तो फिर से समझ लीजिए, जब सेकंड हाफ का क्वेश्चन आएगा यानी द्वितीय अक्षांश विपरीत लिखा रहेगा तो 1 से 13 तक लेफ्ट से कुछ भी आएगा, कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन लेफ्ट से 14, 15, 16, 17 एक कब पता चलेगा, जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आएगा लेफ्ट से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कुछ भी आ सकता है 26 तक। तो जैसे ही देखेंगे कि लेफ्ट से 13 से ज़्यादा आ रहा है, आप सीधे 40 में से डायरेक्टली उसको घटा देंगे और जो आएगा वो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब सवाल उठता है कि सर, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब सवाल उठता है कि सर राइट से 13 आता है और राइट से 13 प्लस आता है, तब हम कैसे करेंगे। इस चीज को आप पॉज करेंगे, रोक के, और फिर इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा समझते हैं कि सर, एक सवाल मैं लिख रहा हूं फिर से कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 15वें के दाहिनी ओर 11वां अक्षर क्या होगा। थोड़ा समझना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अक्षांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो दाहिनी ओर से 15वें के दाहिनी ओर 11वां क्या होगा। अच्छा, दाहिनी ओर से 15वां क्या दिख रहा है आपको, L होगा, काउंट करके देखो तो L पर पहुंचेगा, और फिर दाहिनी ओर 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी Q आना चाहिए। काउंट करिए, बेसिक चीज़ है। अगर आपको ट्रिक भूल जा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज़ को ऐसे लिख के भी क्वेश्चन को काउंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ ट्रिक सिखाने के लिए, तो मेरा काम ट्रिक सिखाना है, मैं ट्रिक आपको सिखाऊंगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर आपका ट्रिक मेरे काम का नहीं है, ये बहुत लेंदी ट्रिक है, जबकि लेंदी है नहीं, बिल्कुल 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, तो आप इसको काउंट भी कर सकते हैं हाथों से। ठीक है, चलिए मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ इसका। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेम है तो माइनस होगा, और राइट से कितना होगा 4 होगा, यानी दाहिनी ओर से चौथा अक्षर क्या होगा, क्या हो रहा है आपके हिसाब से, Q हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दाहिनी ओर से चौथा अक्षर आप गिन रहे हैं Q, लेकिन ट्रिक का इस्तेमाल किया जाए तो राइट से 13 तक आएगा, राइट से 13 तक आएगा तो किस ट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा, थोड़ा एक बार समझ जाओ, आपकी बातें समझ में आ जाएंगी। राइट से 13 तक में क्या इस्तेमाल करें, 13 अक्षर उल्टा है, समझना एक बार ध्यान से,
13 अक्षर जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। तो उसको सीधा करने के लिए वो फिर से 13 अक्षर को क्या करना पड़ेगा, जो आएगा उसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी तभी ना सीधा होगा। यानी राइट से जो भी आ रहा है, ध्यान रखो, राइट से जो भी आ रहा है उसमें क्या कर दो, 13 जोड़ दो। देख लो मैं फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ जब राइट से 4 आया है, 4 + 13, ये कितना होगा, 17। किस ऑर्डर में पहुँच गए, यूजुअल ऑर्डर में पहुँच गए। बस इसी में तक पहुँचना है। जैसे ही पता चला कि यूजुअल ऑर्डर में पहुँचे हैं, क्यू होता है 17 का मतलब डायरेक्टली आपका आंसर बन के जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूँ आपको, इस पर थोड़ा देखिए। मान लीजिए कह रहा है कि दाहिनी ओर से 5वें के बाईं ओर छठा, ठीक है। अच्छा, इस पे प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा सर क्योंकि अलग अलग है। और राइट से कितना होगा, 11 होगा। अच्छा, राइट से 11वां स्थान मुझे नहीं पता क्योंकि ये तो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। सीधा ट्रिक लगाते हैं, क्या करेंगे, 11 + 13 कितना होगा, 24। और किस ऑर्डर में पहुंच गए, यूजुअल ऑर्डर में। 24 किसका स्थान होता है, एक्स का। काउंट करके देखो, राइट से 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो तो एक्स आया नहीं आया, बिल्कुल आया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब सवाल होता है कि सर राइट यहाँ तक तो ठीक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जैसे राइट से 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, तब ट्रिक किसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए भैया, ये तो बिल्कुल सीधा लिखा हुआ था, और जब भी ABCD सीधा बिल्कुल लिखा होता है तो उल्टा निकालने के लिए हम 27 में से माइनस ही करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ तो कुछ आपको करना ही नहीं है। 27 माइनस राइट पोजीशन घटाओगे, किस ऑर्डर में पहुंच जाओगे, यूजुअल ऑर्डर में पहुंच जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, देखो, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय दांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिनी ओर से 15वें के बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। भैया प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा। और राइट से कितना आया, 23 आया। मुझे पता है कि राइट से अगर 13 तक आता तब इस ट्रिक का इस्तेमाल करते, लेकिन राइट 13 से ज़्यादा आया है तो क्या करेंगे, हमें पता है 27 में से माइनस करना है। 27 में से 23 घटाओगे, कितना आएगा, 4। और 4 किस ऑर्डर में पहुंचा दिया तुम्हें, यूजुअल ऑर्डर में पहुंचा दिया। और यूजुअल ऑर्डर में 4 का मतलब क्या होता है, डी होता है। आपका आंसर डायरेक्टली बन के आ जाएगा डी। राइट से 23, आपको पता है कि राइट से 23वां स्थान डी का होता है। क्योंकि ये 27 माइनस ट्रिक क्यों लग गया, इसलिए लग गया क्योंकि ये बिल्कुल सीधा था। इसको उल्टा निकालने के लिए जब भी ABCD सीधा लिखा होता है तो उसके राइट साइड से निकालने के लिए हम 27 में से ही घटाते, दूसरा कुछ करते नहीं है। क्लियर, तो आई होप कि ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं सेकेंड हाफ रिवर्स के बाद बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स का मतलब होता है कि अगर इसको भी उल्टा लिख दे, इसको भी उल्टा लिख दे, तब कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे भी देता हूँ। फर्स्ट हाफ उल्टा था तो क्या ट्रिक आपने लगाया था, सेकेंड हाफ उल्टा है तो क्या ट्रिक आपने लगाया है। तो एक चीज़ मुझे बताएगा, थोड़ा आप मुझे बता दीजिए, जब सेकेंड हाफ उल्टा है तो आपने जो ट्रिक लगाया है और फर्स्ट हाफ जो उल्टा था उसमें जो आपने ट्रिक लगाया था, इसी दोनों का ना कॉम्बो है बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स का मतलब होता है कि ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया, तब ट्रिक कौन सा लगेगा। चलिए देखते हैं। बिल्कुल ईजी है, क्योंकि आपने फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ बिल्कुल आराम से देख लिया, तो बोथ हाफ रिवर्स आपके लिए कुछ नहीं रह गया है। चलिए देखते हैं बोथ हाफ रिवर्स के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है, आइए। चलिए दोस्तों, अब हम देख रहे हैं बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स का मतलब होता है कि ए से लेकर एम तक भी उलट गया है और एन से लेकर जेड तक भी उलट गया है। जिन लोगों ने फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकंड हाफ रिवर्स को ध्यान से देखा है उनके लिए कुछ नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि उसी दोनों का कॉम्बो इस्तेमाल किया गया। मैं पहले ही लिख चुका हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल आप कर चुके हैं। जब फर्स्ट हाफ रिवर्स यानी बाएं से 13 तक जब निकालना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ध्यान याद करो, थोड़ा सा याद करो कि जब फर्स्ट हाफ रिवर्स हुआ था यानी ए से लेकर एम तक सिर्फ उल्टा था, उस समय बाएं से 13 तक निकालने के लिए हम क्या करते थे। तो मैंने कहा था कि जब 13 लेटर उल्टा यानी 26 लेटर उलटता था तो 27 से घटाते थे। 13 लेटर उल्टा है तो 14 में से लेफ्ट 13 तक घटा के हम यूजुअल ऑर्डर में पहुँच सकते हैं। और जैसे ही यूजुअल ऑर्डर में पहुँचोगे आपकी सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। फिर से समझिए, यानी 13 लेटर उल्टा है तो राइट से 13 तक निकालने के लिए, लेफ्ट से 13 तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 में से जो लेफ्ट 13 तक का पोजीशन आएगा उसको हटाएंगे, डायरेक्टली यूजुअल ऑर्डर का आंसर हमारा आ जाएगा। अच्छा,
तो अभी कुछ देर पहले आपने सॉल्व किया है सेकंड हाफ रिवर्स। आपको पता है कि राइट लेफ्ट से 13 प्लस करने के लिए हम क्या करते थे, 40 में से लेफ्ट पोजीशन को घटाएंगे, किसे पहुंच जाएंगे, यूजुअल ऑर्डर में पहुंच जाएंगे। अच्छा, राइट 13 तक निकालने के लिए अभी कुछ देर पहले हमने इस्तेमाल किया राइट प्लस 13, यूजुअल ऑर्डर में पहुंच जाओगे। और फर्स्ट हाफ जब रिवर्स हुआ था इसके पहली वीडियो में, तो राइट से 13 प्लस निकालने के लिए हमने राइट में से 13 घटाया था और हम कहाँ पहुंच गए थे, यूजुअल ऑर्डर में पहुंच चुके थे। अब इस पर हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारी सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अद्धांश को यानी दोनों हाफ को उल्टा कर दिया जाए, दोनों अद्धांश को उल्टा कर दिया जाए, तो बताइए कि बाएं से 15वें के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। फिर से क्वेश्चन समझना, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों हाफ को, दोनों अद्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 15वें के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। एक चीज बताओ मेरे दोस्त, ये प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा क्योंकि सेम है, और लेफ्ट से क्या हो जाएगा 11। अच्छा, लेफ्ट 11 आया है और आपको पता है कि लेफ्ट से 13 तक आएगा तो हमें किस ट्रिक का इस्तेमाल करना है, तो लेफ्ट 13 तक आएगा तो हमें 14 में से लेफ्ट घटा लेना है। 14 में से जैसे ही हमने लेफ्ट वाला पोजीशन घटाया, हम किस ऑर्डर में पहुंच गए, यूजुअल ऑर्डर में पहुंच गए। और एक 14 में से 11 गया, कितना बचा 3। ये 3 क्या दिखाता है यूजुअल ऑर्डर में, सीधे सी, यानी डायरेक्टली आंसर आपका बन के आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मान लीजिए कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अद्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से 15वें के दाहिनी ओर 15वां क्या होगा, यानी बाएं से 15 के दाएं 15 क्या होगा। चलिए इसको क्या करेंगे, प्लस के माइनस, प्लस करेंगे। और लेफ्ट से कितना हो गया 30। और मैंने कहा था एक चीज आपको ध्यान होगा, दूसरे वीडियो में मैंने शायद कहा था आपसे कि लेफ्ट पोजीशन हम पढ़ रहे हैं और लेफ्ट 26 के बाद हमें पोजीशन के कोई मतलब हमें नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कि लेफ्ट 26 के बाद 27 आता है, 28 आता है, 29 आता है, 30 आता है। तो ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यानी आप यहाँ क्या कर लीजिए, 8 डाल लीजिए। आप चेक कर लीजिए बाएं से 15वें के दाहिनी ओर 8वां अक्षर क्या होगा। तो चलो तो चेक करते हैं। प्लस लेफ्ट से कितना आएगा, पहले वाले के अकॉर्डिंग आता है 23। अब देखो जब लेफ्ट से 13 प्लस में क्वेश्चन आता है तब सॉल्व कैसे करना है। 13 प्लस का मतलब क्या होता है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे आता है। तो क्या करेंगे, तो लेफ्ट से 23 आया है तो 40 में से लेफ्ट घटा लेना है। तो 40 में से 23 हमने घटाया तो कितना आया मेरे दोस्त बता देना। 23 और 7 30 और 10 यानी 17। और 17 हम किस ऑर्डर में पहुंच गए, यूजुअल ऑर्डर में। और यूजुअल ऑर्डर में 17 का मतलब क्या होता है, क्यू। डायरेक्टली आंसर आपका बन के आ जाए। अच्छा, अगर आप ट्रिक भूल जाओ, सवाल यह है कि अगर ट्रिक आप भूल जाओ एग्जाम में तो क्या करोगे। तो सवाल जब एग्जाम आप ट्रिक में भूल जाएंगे तो आपको क्या करना है समझिए। जैसे कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अद्धांश को, दोनों को हाफ को अपोजिट कर दिया गया है, जल्दी से लिख लेना ऐसे ही अपोजिट करके। और क्वेश्चन पूछेगा कि बाएं से 15वें के दाहिनी और 8वां अक्षर क्या होगा, तो ये तो आपको सॉल्व करना ही करना है। यहाँ जैसे आप पहुंचोगे लेफ्ट से 23 तो आप काउंट शुरू कर देना। कैसे काउंट करना, लेफ्ट से 13 तक तो यहाँ क्लियर है। 13 में कितना जोड़ोगे, 23 से चले जाओगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डायरेक्ट आंसर आपका बन के आ जाएगा। उस तरह गिनना पड़ेगा, गिन के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ट्रिक आपको प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको गिनने की आवश्यकता क्या है, सेकंडों में विदाउट पेन और पेपर सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दाहिनी ओर से 15वें के दाहिनी ओर 8वां। अच्छा, ये प्लस होता है कि माइनस मेरे दोस्त, माइनस होता है ना। चलिए राइट से कितना 7। तो आपको पता है कि राइट से 13 तक आएगा तो हमें क्या करना है, क्या करना है दोस्त, राइट में क्या कर देना है 13 जोड़ देना है। तो राइट में कितना आया है 7, और 7 में जब 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20। और 20 किस ऑर्डर में पहुंचा दिया, यूजुअल ऑर्डर में 20 का मतलब क्या होता है सर, T20 मैच, टी। क्लियर। एक क्वेश्चन उस पर कर लेते हैं कि अगर दे दे कि राइट से 8वें के लेफ्ट 11वां क्या होगा। तो राइट और लेफ्ट प्लस की माइनस, प्लस होगा। राइट से कितना 19, और राइट में 13 प्लस जब आएगा तो क्या करना है, राइट में से 13 घटा लेना है। और 19 में से 13 जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 किस ऑर्डर में पहुंचा दिया, यूजुअल ऑर्डर में। और यूजुअल ऑर्डर में 6 का मतलब क्या होता है, F होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने आपको यूजुअल ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, यानी अल्फाबेट को
तोड़ तोड़ के, यानी पहले सीधा करके पूछा गया था क्वेश्चन कि बिल्कुल सीधा दे तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जब उल्टा लिख दे 26 लेटर को कब कैसे सॉल्व होगा, जब उसको 2 पार्ट में बांट के तब पूछा जाए क्वेश्चन तब कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको जो टाइप दिखाया है, आप पार्ट 1 जब देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कितने टाइप सर कराने वाले हैं। उतना टाइप में पूरा कराऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। ठीक है ना, इसलिए आप बने रहिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके पास वीडियो की लिंक जरूर जाएगी जब मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अगला वीडियो मैं जब बनाऊंगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि ऑड नंबर सीरीज, इवन नंबर सीरीज कैसे होती है अल्फाबेट में, ऑड नंबर सीरीज और इवन नंबर सीरीज, इस पे क्वेश्चन बन के आते हैं। बिल्कुल यूनिक वीडियो होगा अगला वीडियो आपके लिए, तो बिल्कुल देखना ना भूलें। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय।